कब और अब में झगड़ा था। अब कहता था कब की बात छोड़, अब अभी अब प्रत्यक्ष हो कि शांति मिले। कब और अब में झगड़ा था। अब कहता था कब की बात छोड़, अब कब की बात छोड़, अब अभी अब प्रत्यक्ष हो कि शांति मिले। समझ में तो वैसे आप लोगों की आ गई होगी कि प्राणी के दो ही शब्द रहते हैं कि मेरे जीवन में कब ऐसा होगा, कब मैं सुख से रहूंगी, कब मेरे जीवन में खुशियां आएगी, कब भगवान के दर्शन होंगे, कब ये मेरा बच्चा समझदार होगा, कब इसकी कमाई होगी, कब इसकी शादी होगी। यही है कब, कब होगा, कब होगा, कब होगा। तो कह रहे हैं अब, कब के साथ अब आ गया कि तू प्राणी अब को समझ, यानी कब और अब, यानी वर्तमान और भविष्य काल। प्राणी भविष्य की चिंता करता है पर भविष्य के बारे में जानता कुछ भी नहीं है। आज हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ एक सेकंड बाद में क्या होगा। मिनट भी बहुत बड़ा है, एक सेकंड बाद में हमारे साथ क्या होगा हमें यही नहीं पता। अच्छे तरह से दोपहर में खाना खाया है, सोए हैं, जब उठे हैं बुखार हो गई, अरे ये क्या हुआ, अचानक हार्ट अटैक आ गया, अरे ये क्या हुआ, अच्छे से खाना खाया था आज पेट भर के, दही रोटी सब्जी सब, ये क्या हुआ। भविष्य का पता थोड़ी है, कुछ पता नहीं है। हर दिन नया होता है जब हम रात को उठते हैं तो गुरु का जो ज्ञान होता है ना, वो ये कहता है कि तुम वर्तमान को अपना अच्छा बनाओ। खाली वर्तमान को अच्छा बना लो, वर्तमान में तुम खुशी से रहना सीख लो, वर्तमान में तुम अच्छा करो। तुम आगे की सुध ले रहे हो लेकिन आगे का तुम्हें पता नहीं है, कब आंधी आ जाए, कब तूफान आ जाए, कब भूकंप आ जाए, पता थोड़ी। अच्छे से चल रहे हैं, अचानक एक बड़ा सा कुत्ता आ गया काट के चला गया, बात करते करते चल रहे हैं, बताओ। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि दो ही तो शब्द है कि ये मेरा अब ये काम हो जाए तो बढ़िया है, पर पता नहीं कब होगा। प्राणी कह रहा है कि मैं अब, प्राणी कह रहा है कि अब आज मैं तेरा ये काम कर रहा हूं, तू मेरा ये काम कब करेगा। लेकिन समय के अनुसार सारे कार्य होता है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं अमृतवाणी में कि अब कहता है, वर्तमान कहता है कि अब तो कब की बात छोड़ दे, अब तो तुझे सत्संग मिल गया, अब तो तुझे सदगुरु मिल गए, अब तो तुझे भगवान मिल गए। तू कब कब की बात ला ला करके दुखी करता अपने आप को। क्यों? क्योंकि दुनिया धोखा दे सकती है पर वो धोखा नहीं दे सकता, वो कभी धोखा नहीं देगा और वो धोखा खाता भी नहीं है किसी से। हम धोखा खाते हैं, हम धोखा खा जाते हैं लोगों से, हम समझ ही नहीं पाते हैं लोगों को। दो आंसू बहा दिए, दो मीठी बात कर ली, ये लो, हमें हमारी कोई ने प्रशंसा कर दी, हम तो भूल गए क्या है क्या नहीं। ऐसा ही है हमारा जीवन। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं समय के अनुसार मेरा कार्य होता है, पात्रता के अनुसार, योग्यता के अनुसार मेरा कार्य होता है। मैं अयोग्य को भी योग्य कर देता हूं यदि प्राणी के अंदर क्षमता है। प्राणी के अंदर मुझे पाने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, जब सोच ही अच्छी नहीं है प्राणी की तो भगवान दे भी देगा तो हम ले ही नहीं पाएंगे।
हम कुछ भी नहीं ले पाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, कुछ नहीं बोलना सीखता हो, उसको कुछ नहीं आता, तुतला के बोलता है, क्या भाषा बोलता है, उसकी भाषा कोई समझ में नहीं आती, वो तो अपने आप में सारी बात बताता है। पर उसको रोना आता है, उसको हंसना आता है, उसको सोना आता है, और उसको पीना आता है, खाना भी नहीं आता। तो क्या हम एंड तक बस ये करेंगे, रोना, हंसना, खाना, सोना, पीना, बस? और कोई हमारी समझ खुलेगी नहीं क्या? हम समझेंगे नहीं क्या कभी? कब और कभी में क्या अंतर है? कब समझेंगे हम? कभी तो ऐसा समय आए, कभी तो ऐसा क्षण आए कि हम समझे कि भगवान तो अब है, अब ही तेरा समय है। तू कब की बात छोड़ दे, कब क्या होगा अब तो छोड़। अब तो सत्संग मिल गया, अब तो मनुष्य का जीवन मिल गया। और यदि तुझे इतनी भविष्य की चिंता है तो तू चिंता करके तेरा भविष्य बना ले। कभी भी प्राणी को शांति नहीं मिलेगी, कब और अब के संशय में चला जाएगा। तो मैं ये काम कर तो दूं, किंतु, अब ये किंतु कहां से आ गया? भगवान को तो विश्वास चाहिए, परमात्मा को तो विश्वास चाहिए। इतनी इतनी सत्संग में बातें बताई जाती है। जब प्राणी सत्संग में आता है तो एक आंतरिक साधना होती है, एक बाह्य साधना होती है। तो बाह्य साधना तो हम कर ही रहे थे, लेकिन आंतरिक साधना सत्संग में आके शुरू होती है जब प्राणी सत्संग के महत्व को जानता है, सत्संग को महत्व देता है। लेकिन आज प्राणी की महत्वाकांक्षा ने ही प्राणी का महत्व घटा दिया और भगवान की महत्ता को समझ ही नहीं पाया। खाली एक महत्वाकांक्षा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इतनी महत्वाकांक्षा होगी प्राणी की दुर्योधन के जैसे कि प्राणी नासमझ हो गया। प्राणी समझ ही नहीं पा रहा है। तो कह रहे हैं कब की अब कहता है, कब की बात छोड़, अब अभी अब प्रत्यक्ष हो कि शांति मिले। कि अब हे भगवान अब छोड़ो, कब की बात, अब तो तुम दर्शन दो प्रत्यक्ष रूप में कि मुझे शांति मिले। तो गुरुदेव ने तो कह दिया, अब कहता है कब, अब वर्तमान समय कहता, छोड़ कब की बात। अब तो तुझे ज्ञान हो गया, अब तो तुझे संत मिल गया, अब तो तुझे पता हो गया कि चिंता आधार लेने से दूर होगी, भूख खाना खाने से दूर होगी, दवाई लेने से बीमारी ठीक होगी, प्यास बुझेगी पानी पीने से, लेकिन अंदर का मैल बाहर के स्नान से नहीं साफ होगा। बाहर का मैल साफ हो जाएगा, भीतर का नहीं होगा। भीतर का तो सत्संग की, गुरु की वाणी से ही साफ होगा। तो स्वभाव में परिवर्तन जब आएगा, जब प्राणी जो बताया जाता है वो अपने जीवन में उतारेगा, वैसा जीवन बनाएगा। आप ये नहीं कहोगे कि आज मैं खाना रसोई में नहीं बनाऊंगी, आज मैं खाना बेडरूम में बनाऊंगी। बेडरूम में खाना बनाओ, कहीं ना कहीं आग लग जाएगी, हैं? नहीं कहोगे ना। तो ऐसे आप चाहते हो कि भगवान मेरे को कैसे मिलेंगे, आपको ज्ञान होना चाहिए कि भगवान कैसे मिलेंगे। तो खाली सुनने से ठीक है, कहा है नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति श्रवण, फिर चिंतन, फिर मनन, निधि ध्यासन। लेकिन ये सब जब भी काम आएगी जब आप अपने जीवन में लागू करोगे। कि यही सदगुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि शांति लेनी है, प्रत्यक्ष दर्शन करना है, तो अब तू कब की बात छोड़ दे कि कब होगा। भगवान प्रत्यक्ष है, लेकिन अब तू कह रहा समझ ही नहीं आ रहा है तेरे, तू प्राप्त करके भी नहीं समझ पा रहा है भगवान को, आभास नहीं कर पा रहा, अनुभव नहीं कर पा रहा है। तो फिर भगवान कह रहे हैं मैं क्या करूं। तो कब कहता है अब छोड़ दे, कब की बात, अब तो अभी भगवान के दर्शन कर, तुझे शांति मिल जाएगी। सदगुरुदेव कह रहे हैं ये चीज। लेकिन फिर भी यही कह रहा है प्राणी, क्यों? क्योंकि भक्ति अभी कच्ची है।
तो ये कह रहा है कब मिलेंगे। अब गुरुदेव कह रहे हैं कब मुझे सदगुरु के दर्शन होंगे, कब मुझे सदगुरुदेव के दर्शन होंगे। जब बाबा मिल गए तो कब कह रहा है, अब कह रहा कब की बात छोड़, अब कहता है कब की बात छोड़, अब अभी प्रत्यक्ष दर्शन हो गए, शांति मिल गई, बाबा मिल गए गुरुदेव को, नहीं मिले तब तक कब अब चलते रहे। कितने सालों गुरुदेव और सत्य की खोज में रहे, कब मुझे सत्य मिलेगा। बाबा भी तो शाम की पहाड़ी पे भी चले गए, तब बाबा को क्या मिला, तब और आ गया कब और अब की जगह कि अब कब की बात छोड़, अभी दर्शन होंगे, अब तू जहां से आया था ना वही वापस जा। और प्रत्यक्ष दर्शन हो गए सदगुरुदेव के, बाबा को। और हमें प्रत्यक्ष हो ही रहे हैं गुरुदेव के, प्रत्यक्ष दर्शन हो ही रहे हैं। तो फिर दर्शन होने के बाद में हमें शांति नहीं है, इसका मतलब है हमें अभी विश्वास नहीं है, संशय है अभी हमारे अंदर में। भगवान की बातों के ऊपर विश्वास जितना करोगे उतनी ही प्राणी में, जीवन में शांति आएगी। शांति का मतलब ही क्या है, यानी परमात्मा हमारे पास है, पर हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। प्रतिकूलता में भी हमें शांति रहती है, दुख कष्ट में भी हमें शांति रहती है। हमें अंदर से आभास होना चाहिए कि हमारा सदगुरु हमारे साथ है, हमारा बाबा हमारे साथ है, हमारा बाल भी बांका हो नहीं सकता। ठीक है एक बार डिगमिगा जाते हैं, लेकिन फिर भी विश्वास रहता है भक्तों के, भगवान हमारे साथ है। जब प्रहलाद को बचाया तो हमें क्यों नहीं बचाएगा, वही तो नारायण है ये। लेकिन सत्संग को महत्व देगा, सत्संग में आप बैठ गए, आप सुन लिया आप, लेकिन जीवन वैसा नहीं बनाओगे, लगन नहीं रहेगी, तो फिर आप कब अभी करते रहोगे, खाली शांति नहीं मिलेगी।